आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा प्रश्न है यदि r किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी को प्रदर्शित करे तथा उस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा धनात्मक अक्ष के साथ कोण बनाए और r बराबर मॉड cos थीटा प्रदर्शित करेगा, इनमें से कौन से विकल्प सही हो सकते हैं? पहला विकल्प है दो वृत्त जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 1/2 हो, दो वृत्त जिनके केंद्र 1/2 0 तथा -1/2 0 हो, परस्पर एक दूसरे को मूल बिंदु पर स्पर्श करें और रेखा का युग्म हो। तो चलिए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। कि हम एक निर्देशांक अक्ष बनाते हैं। पहले ये हमारी निर्देशीय अक्ष है। हम ये मान लेते हैं कि हमारा r बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, और इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x और y। और एक काम करते हैं, अब हम इसकी इससे दूरी हमें दी हुई है r, ये दूरी हमें दी हुई है r, और ये धनात्मक अक्ष से कोण बनाता है थीटा। ये हमारी परिस्थिति हुई। तो अब इसके अनुसार यहां से अगर हम देखें तो ये वाली दूरी क्या होगी x और ये वाली दूरी y होगी, और r बराबर हमें क्या मिलेगा 0 0 से xy की दूरी। तो r बराबर हमें प्राप्त होगा वर्गमूल x ऋण 0 का वर्ग धन y ऋण 0 का वर्ग। हमें r प्राप्त हुआ वर्गमूल x का वर्ग धन y का वर्ग, और हमसे कहा गया है कि r बराबर मॉड cos थीटा है। तो अगर हम इस त्रिभुज में देखें, इसको हम नाम दे देते हैं ओ ए बी। तो त्रिभुज ओ ए बी में हमें cos थीटा का मान प्राप्त होगा। क्या होगा cos थीटा का मान x बटा वर्गमूल x का वर्ग धन y का वर्ग। अब हम यहाँ cos थीटा का मान रख देते हैं, तो हमें मिलेगा r बराबर वर्गमूल x बटा वर्गमूल x का वर्ग धन y का वर्ग। अब अगर हम इस मॉड को हटाएंगे तो चिन्ह आता है। तो r बराबर हमें प्राप्त हुआ x बटा वर्गमूल x का वर्ग धन y का वर्ग, और एक हमें r बराबर प्राप्त हुआ ऋणात्मक x बटा वर्गमूल x का वर्ग धन y का वर्ग, और r बराबर क्या है वर्गमूल x का वर्ग धन y का वर्ग। तो हम यहाँ से r का मान भी रख देते हैं। तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर x बटा वर्गमूल x का वर्ग धन y का वर्ग, और हमें मिलेगा वर्गमूल x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर ऋणात्मक x बटा वर्गमूल x का वर्ग धन y का वर्ग। अब जब हम इनको आगे सरल करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर x, और यहाँ मिलेगा x का वर्ग धन का वर्ग बराबर ऋणात्मक x, और यहाँ मिलेगा हमें x का वर्ग धन y का वर्ग ऋणात्मक x बराबर 0, और x का वर्ग y का वर्ग धनात्मक x बराबर 0। ये हमारे दो वृत्तों के समीकरण हुए। अब इनको अगर हम, जो वृत्त का सामान्य समीकरण होता है x का वर्ग धन y का वर्ग धन 2gx 2fy धन c बराबर 0 से इसकी तुलना कराएं, तो इस वृत्त के जो हमें केंद्र मिलेंगे, इस वृत्त के जो केंद्र होंगे, यहाँ पर इस वृत्त के केंद्र होते हैं -g और -f। तो उसके अनुसार इसके हम इससे कंपैरिजन कराएंगे तो -2g बराबर क्या मिलेगा -1, और f तो इसमें है ही नहीं, तो y निर्देशांक तो 0 हो ही गया, और g बराबर क्या मिला हमें 1/2। तो इसका केंद्र हुआ 1/2। अब इसी प्रकार इसका केंद्र हुआ C2, इसको हम C1 कह देते हैं, इसका केंद्र होगा ऋणात्मक 1/2 और 0। तो ये दोनों हमें केंद्र प्राप्त हुए। अब इस वृत्त की त्रिज्या देख लेते हैं C1 की अगर त्रिज्या हम R1 देखें तो R1 बराबर क्या होगा वर्गमूल 1/2 का वर्ग ऋण C तो 0 है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और R2 की भी त्रिज्या क्या होगी वर्गमूल 1/2 का वर्ग ऋण 0 और 1/2। तो ये R2 की भी त्रिज्या होगी। ठीक है, अब हम अपने विकल्प देख लेते हैं। तो यहाँ 2 है, ये सत्य है,
दो वृत्त जिनके 1/2 जीरो और ऋणात्मक 1/2 जीरो है, तो ये भी सत्य है। दो बिंदु मूल बिंदु को परस्पर स्पर्श करते हैं, इसको अभी हम चेक कर लेते हैं। रेखा उपयुग्म को प्रदर्शित करता है, नहीं करता है, क्योंकि ये वृत्त की समीकरण है। तो अब हम इसको देखते हैं। इसके लिए हम निर्देशीय अक्ष बनाते हैं। ये हमारे निर्देशीय अक्ष हैं। यहाँ पर एक पॉइंट होगा 1/2 0 और यहाँ पर उतनी ही दूरी पर एक पॉइंट होगा ऋणात्मक 1/2 0। तो जब हम 1/2 त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे तो वो इधर वाला वृत्त इस वाले बिंदु को छूता हुआ जाएगा और इधर वाला भी इस वाले बिंदु को छूता हुआ जाएगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है 1/2, यानी कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को परस्पर कहां पर, मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। तो ये तो हमने इसको देख लिया चित्र की विधि से। बाकी अगर एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श भी कर रहे होते हैं तो क्या होता है, C1 C2 बराबर R1 धन R2। तो इस तरह से अगर हम इसको देखें तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 1/2 और ये 1/2 दूरी कितनी होगी इनके बीच की 1 बराबर त्रिज्या क्या है 1/2 धन 1/2, यानी कि 1 बराबर 1। इसलिए ये मूल बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श भी करेंगे। तो इसमें हमारा तृतीय विकल्प भी सही है, चौथा विकल्प हमारा गलत है। ये 3 विकल्प इसमें सही है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।